नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गाइस इसे स्किप मत करना, ठीक है। एआई की मदद से हम इसे पूरा टॉपिक अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी वीडियोस एक जैसे कि ये दिखा रखा है इसमें एआई की तरफ से, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले डिटेल में। तो अब हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता मतलब मैं लास्ट में कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको स्किप नहीं करने। कहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, जो कि मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं पहले एपिग्लोटिस मतलब श्वसन तंत्र में एपिग्लोटिस क्या होता क्या है। एपिग्लोटिस एक मतलब उपास्थि होती है, एक छोटी सी परत होती है, ठीक है। उपास्थि की एक छोटी सी परत होती है जो निगलते समय भोजन को श्वसन में जाने श्वसन नली में जाने से रोकती है। जैसे कि मतलब एक फूड पाइप ये होगा, ठीक है। ये होता है खाने की नली, और एक होती है ये आहार नली। तो यहाँ पर ये एपिग्लोटिस लगा होता है। पहले ये एक बार जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम ये श्वसन नली के ऊपर टंग जाता है, जिससे कि फूड पाइप में आराम से खाना जा सके। और जब हम हवा मतलब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो उसके बाद ये फूड पाइप की तरफ आ जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। फिर उसके बाद आते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है। लैरिंक्स मतलब श्वसन तंत्र होता है, श्वसन यंत्र होता है एक। जब हम मतलब जब भी कुछ भी बोलते हैं तो इससे टकराकर आवाज आती है, ठीक है। वोकल काइंस पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके। अब देखते हैं श्वसन नली। श्वसन नली क्या होती है, जो ये जो पाइप है ना, ये पूरा फेफड़ों तक नीचे तक जाता है, ठीक है। उपास्थि के इसमें मतलब ऐसे ऐसे छल्ले छल्ले से बने रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या होते हैं, ठीक है। ब्रोंकस होते हैं मतलब श्वसन नली से निकलने वाली तो मुख्य शाखाएं होती हैं। श्वसन नली से निकलने वाली मुख्य शाखाएं मतलब जैसे ये है ना यहाँ पर, ये शाखाएं जो हैं, ये गोल 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 छल्ले छल्ले जैसी नुमा, ये होती हैं, ठीक है, जो फेफड़ों तक जाती हैं। देखते हैं जरा आगे। तो ये कहाँ तक जाती है, फेफड़ों तक, यहाँ तक नीचे तक। तो इस तरीके से ऐसे ये गोल 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 करके, ठीक है। ब्रोंकस ये फेफड़ों तक जाती हैं, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, जो ब्रोंकस की जो सब शाखाएं होती है ना, जैसे एक बड़ा सा पेड़ हो गया, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकल गई ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वो शाखाएं जो होंगी वो ब्रोंक्यूल्स मानो, ठीक है। एक पेड़ की तरह मान के चलते हैं हम। तो ब्रोंकस की छोटी शाखाएं एल्वली तक जाती हैं। तो एल्वली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो एल्वलई, एल्वलई क्या होती है, सूक्ष्म वायु। एक मिनट। ये क्या होता है, मतलब एक थैली की तरह होती है। थैली मतलब जैसे उसमें बहुत सारे अंगूर भर देते हैं ऐसे। तो यहाँ से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि ये बहुत सारे इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से इसके साथ इसके पास पास से जो है ना, नसें निकलती हैं, नसें गुजरती हैं, जो कि इससे वो ऑक्सीजन ले लेती हैं, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं वो इसमें वापस दे देती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर प्रेशर रहता है ना, जैसे लंबी सी ब्रीथ लेते हैं हम, तो वो ऑक्सीजन को नसों तक मतलब जितनी भी हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है, और जितनी भी ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस ले लेती है, ठीक है। वो कहाँ पर होता है, ये काम एल्वेलाई में होता है। अब देखते हैं जरा फेफड़ों के बारे में। तो इसमें देखते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या है, फेफड़े मतलब श्वसन के मुख्य अंग हैं, और स्पंजी उत्तक या गैस के विनिमय में सहायक होते हैं। मतलब कि ये जैसे एल्वेलाई फूलती है ना, तो ये बाहर की तरफ खींचते हैं। और इसमें दो तरह की परतें पाई जाती हैं, ठीक है। एक परत देख लेते हैं जरा कौन सी परत होती है। प्लूरल, एक तो होती है ये वाली प्लूरल झिल्ली, और एक होती है प्लूरल द्रव, हाँ प्लूरल झिल्ली होती है दो, ठीक है। जैसे कि ये एक झिल्ली ये हो गई, एक झिल्ली ये हो गई, है। तो ये दो झिल्लियां होती हैं फेफड़ों की, फेफड़ों के बीच में, और इसमें भरा रहता है एक फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव, ठीक है। तो इसी में यही बोला गया, प्लूरल झिल्लियां मतलब फेफड़ों को घेरे हुए दोहरी परत वाली झिल्लियां होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर दो परतें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है।
झिल्लियों के बीच स्नेहक द्रव भरा रहता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है मतलब, एक मिनट थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ इसे। तो हाँ, एक मिनट। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम होता है ये वाली चीज जो कि इसे मतलब आधार देती है फेफड़े को और दिल को, ताकि ये नीचे गिर ना पाए। ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये फेफड़ों के नीचे स्थित होती है और बड़ी मांसपेशियां श्वसन में सहायक होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसका काम यही होता है डायफ्राम का, कि ये इसको आधार देता है एक, मतलब मजबूती, ठीक है। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा हृदय के ऊपर। हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम वही होता है, देखो हम सब जानते हैं, जैसे कि ये ब्लू वाली जो दिख रही है ना हमें नस, तो ये इसका कनेक्शन किससे होता है, एल्वेलाई से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर ये नसें इस रेड वाले में जाके गिर जाती हैं। तो रेड वाले में क्या होता है, रेड वाली जो नसें होती है ना उसमें उन्हें कहते हैं हम धमनी, ठीक है। उसमें शुद्ध ब्लड बहता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन भरा होता है, ठीक है। और अशुद्ध जो होता है जिसे हम सिराई कहते हैं, सिराओं में अशुद्ध ब्लड बहता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं जरा, पसली का कटाव कटाव भाग, मतलब जो ये रिब्स होती है ना, ये फेफड़ों को एक मतलब मजबूती प्रदान करती है, ताकि बाहर का अगर कोई घूंसा वूसा मार दे हमें, तो भाई हम गिरे ना, मतलब मरे ना, पता चला घूंसा मारा फेफड़ा बाहर। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने ये याद किया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला था, इसको हम पहले एआई की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं, मजा आएगा। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये फूल रहा है, एक सिकुड़ गया, फिर से फूलेगा, तो ये होता है इसमें प्रोसेस, ठीक है। और जैसे इसमें बोलते हैं ना कि एल्वेलाई जो मतलब इसको कोशिका श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो एल्वेलाई होती है। और रक्त का आदान प्रदान कहाँ से होता है, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, तो एल्वेलाई में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस का काम होता है कि मतलब भोजन और वायु के काम, मतलब दोनों के द्वारों को स्टॉप रोकना, ठीक है, ताकि खाना वायु वाले में ना जा सके और वायु खाने वाले में ना जा सके, ठीक है। तो गाइज ये है हमारी छोटी सी एक वीडियो, और इसे थोड़ा सा एक बार और मैं अच्छे से एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा एक फेफड़ा, एक मिनट, ठीक है, ये चल रहा है और ये फूला, ये खुल जाता है। तो इसी तरीके का प्रोसेस है। अगर गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, और आगे से और भी ज़्यादा एआई से जुड़ी हुई वीडियोस वीडियोस में लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।